हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जयनवासी। आज मेरे दो भाइयों की हल्दी है और आज हमारा सारा फंक्शन शुरू होगा। बहुत धूमधाम से आज हल्दी मनाएंगे और शाम को कल मेहंदी होगी। कल तो हम खूब नाच गाना करेंगे और परसों हम अपनी बारात लेके अपनी भाभियों को लाने जाएंगे। राजाओं के घर में बहुएं बन के भाभियाँ आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़ा नसीब चाहिए कि विंध्याचल के राजा के घर में दो बहुएं आने वाली हैं दुल्हन बन के। कहते ना, इस बात पे तो मैं उन बहुओं को कहूँगी कि तुम लोगों ने शायद बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि विंध्य नगरी में मिश्रा खानदान में आप बहुएं बन के आ रही हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है और हमारा भी नसीब अच्छा है कि हमें भाभियाँ मिल रही है। और समझो कि खुश नसीब हैं आप कि यहाँ पे आपकी इतनी सारी ननद है, खास करके विद्या देवी आपकी ननद है, चतुरार्जुन भैया जैसे आप लोग, मतलब पूरा मिश्रा खानदान आपका स्वागत करने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। दूसरी बात, अमावस्या आने वाली है, कल पूर्णिमा थी। इस अमावस्या तक रिजल्ट आना ही आना है। कल किसी ने कहा मुझे मैसेज में कि माँ कांग्रेस ही क्यों, शिवसेना तो चलो ठीक है। देखिए, शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र में है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे वर्ल्ड में, कहते हैं ना, जब जैसे एक प्रधानमंत्री बनने का जब आता है तो ये 2-3 पार्टियाँ ही कुछ है जो पूरे उधर बन सकती है। तो मेरे नज़र में एक तो वही आया, तो मैंने वहाँ पे कह दिया और मैंने वो काम कर दिया। क्योंकि और उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी होती है, तो मेरे कहने का मतलब है गुंडागर्दी कौन सी पार्टी नहीं कर रही है, तो बताओ आप। मेरे ख्याल से तो हर पार्टी गुंडागर्दी कर रही है आज की तारीख में। ऐसा कोई नहीं जो गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। तो वो जो होना है वो सो होके रहेगा। हमारे उद्धव भाई की जीत होके रहेगी। और मैंने कल कहा ना, जिस तरह से कल मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी, क्योंकि मेरी वीडियो जब कुछ ज़्यादा काम की नहीं तो मैं डिलीट कर देती हूँ। कल मैंने बताया ना आपको कि जो आज की तारीख में अपोजिट में जो भी हैं, हमारे उद्धव भाई ने तो हमसे कभी मदद नहीं मांगी बहनों से कि तुम हमारे लिए लड़ो मरो करो। हम उनके लिए खुद कहते हैं ना, एक निश्चल मन से उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ने कभी किसी उनके सामने किसी अपोजिट पार्टी को ना कभी गंदी गाली दी है, ना शब्द बोला है, ना नाम लिया है। लेकिन वो लोग हर बार एक छिछोरी हरकत करके अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं। और आज की तारीख में एक औरत को हायर किया गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे आदमियों ने चूड़ी पहन ली है और सिर्फ एक औरत को हायर किया गया उन सबकी तरफ से लड़ने के लिए। हम भी लड़ रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी पार्टी अटेंड कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ अपने भाई को जिताने के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनको भी कहेंगे कि आपकी तरफ से जो लेडीज़ बार बार बोल रही हैं, जो क्रिया चरित्र कर रही है, जो अश्लीलता फहरा रहे हैं, वो सब बंद कीजिए। मैं ये बोलूँगी कि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहीं ऐसा नहीं हो। क्योंकि कौरवों का अंत तो हुआ था, लेकिन पांडवों का भी कहते हैं ना, विनाश काल एक द्रौपदी की वजह से हुआ था। और आप लोग के सबने भी एक द्रौपदी लेके आप घूम रहे हो। जब देखो आए दिन वो द्रौपदी सबके लिए बोलते रहते, वो अच्छी बात नहीं है। हमें मजबूरन ये शब्द बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमें बुरा लगता है कि हमारे भाई कभी उनका नाम नहीं लेते। हम लोग सबको ताई बहन करके बात करते हैं, लेकिन वो लोग हर शब्द में, हर अपशब्द में बोला जा रहा है, ये गलत बात है। लेकिन उसकी कोई बात नहीं। उनका काम ताले का मैंने ऑलरेडी 1 महीने से चालू किया है। जब से बीच में एक कांड हुआ था अश्लीलता वाला, तब से मैंने चालू किया। अब मुझे देखना है कि उनका कौन साथ देता है, क्योंकि ये गलत बात है। एक औरत को हमेशा अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। उनको आप किसी के लिए भी मत देखिए। हम आपके लिए बोल रहे हैं क्या? हम किसी के लिए भी कभी गलत बोले हैं क्या? हम अपने सिर्फ काम से कम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मानती हूँ राजनीतिक में सब में बहुत कुछ होता है, लेकिन इस तरह से अशब्द बोलना भी बेकार है। मैं तो नहीं बोलती हूँ, मेरी बात अलग है, बाकी सबकी बात जाने दो। तो मुझे नहीं पसंद है। तो बाकी ये जो बार बार पटर जबान चलती है, उन लोगों की जबान अभी हम रोकेंगे कि राजनीति में आपको खेल खेलना है, खेलो। एक तो पहले आप अश्लीलता पे उतरते हो, फिर आप लोग भी जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करते हो, उसके बाद आप ही सबको गाली भी देते हो, और वो भी किसी से नहीं, बस एक जन को हायर किया है सबको बोलने के लिए। तो कितना टाइम लगेगा? मैं तो आज अपने सुल्तान जी को ऑर्डर दे रही हूँ कि ये भाई जरा इनकी पोल खोल दो। अभी क्या होता है मालूम है, हमाम में सभी नंगे हैं। अब ये सबको नंगा करने पे लगी हैं, तो अब इनको पूरी तरह से नंगा होना ही पड़ेगा। तो अभी कुछ ऐसा होगा कि ये जितना इनका खेल है, जितना इनका पाप है, वो सब कुछ खुलने वाला है। अब ये कौन है, जब जिसका सब पाप खुलेगा पूरे वर्ल्ड में, जब पूरी जगह पे समाचार में सब जगह पे मैसेज आएंगे, तो पता चलेगा कि ये कौन है और क्यों कर रही हैं। इनको इतने प्यार के आया है, पता चलेगा। क्योंकि हम तो गाली नहीं दे रहे, हम तो अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं। और आज तक सच बोलूँ, मैं इतने दिन से अपने उद्धव भाई के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन कभी आज तक मेरी ना उनसे कभी बात हुई, ना कुछ हुआ। वो अपने काम में लगे, हम अपने काम में लगे।
बड़े लोगों की यही पहचान होती है, वो अपने काम में लगे रहते हैं। उनके पीछे मेरी जैसी कितनी बहनें हैं जिन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया है, जो पूजा कर रही है, डेली व्रत रख रही हैं। कितनी बहनों ने प्रण लिया है कि जितना बोलना है हमारे उद्धव भाई को बोलिए, 2024 के इलेक्शन में हम सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाले। वो तो मैं भी देने वाली, वो तो मैं ऐसी तैयारी की हूँ कि सामने वालों को अगर एक वोट भी मिला तो मेरा नाम बदल देना। उनको सिर्फ उतने ही मिलेंगे जितने लोगों को उन्होंने हायर किया है, बाकी उससे ज़्यादा पब्लिक का वोट तो भूल जाइए। दूसरी बात, हमने सुल्तान जिन की शक्ति पावर दिया है। देखिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं हमको मारण मोहन वशीकरण कराना, कराइए, जो करने कराइए। देखिए मैं एक बात बताऊँ, हमने हाजिदा ने जो 11 लाख जब पूरा किया, 11 लाख जब पूरा होने के बीच में ही आपने देखा होगा कि कितना सारा कांड हो गया। जो आज हम 3 साल से आरिफ के पीछे पड़े थे, अचानक से सामने आया, भले मुठभेड़ हुई, जो भी हुई, उसके सामने बात हुई, सब कुछ हुआ, पकड़ा गया ना, आखिर उसकी सच्चाई सामने आई ना। वैसे हम लोग भी जो लोगों का सुल्तान जिन का काम करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, उसका काम परफेक्ट होता है। तो ये मेरी परीक्षा मत लीजिए कि मुझे फ़ोन पे बात कीजिए, हमको बात करनी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो मालूम है, आप लोग बात करने के लायकी के नहीं हो। आप लोग क्या करते हो, पूजे पाठ में पंडितों का मजाक बना के रखा है। आप लोग क्या करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग लेंगे, फिर उनकी रिकॉर्डिंग डालेंगे। आपको पता है इस पे आप पे मानहानि का केस हो सकता है 420 का, क्योंकि आप किसी की भी पर्सनल बातों को, किसी से भी कोई भी बात की हुई बातों को अगर आप इस तरह से उनको सोशल मीडिया पे उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो आप पे मानहानि का केस हो सकता है, 420 का केस लगाया जा सकता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए पहले किसी को फ़ोन करते हैं और अपने स्वार्थ में अपना नाम बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। क्योंकि आज की तारीख में कितनी मीडिया ऐसी हो गई है, कितने लोग ऐसे हो गए हैं, कितने यूट्यूबर ऐसे हो गए हैं जिनका कोई व्यूवर्स नहीं है, तो लोग अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसे किसी भी बड़े लोगों का नाम का यूज़ करके अपना काम करते हैं। तो देखो दूसरों का तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे साथ अगर इस तरह की हरकत एक बार किसी ने की थी, उसकी सज़ा तो मैंने उसको दी है। लेकिन ये सारी हरकतें मत करें, ये सारी हरकतों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि फिर हम जब बिगाड़ने आएंगे तो बहुत कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि हम पंडित, हम अघोरी, आप लोग हमारा नाम एक बार खराब करके हट जाओगे, लेकिन उसके बाद हम आपके साथ क्या करेंगे पता है, दोबारा आप नाम लेने लायक ही नहीं रहोगे। जिस मुंह से हमारा नाम लिया ना, उसी मुंह से आपको जिंदगी भर आपका वो जो जिस प्रचार के लिए, जिस यूट्यूब को फेमस करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए हमारा नाम का यूज़ करोगे, हमारे रिकॉर्डिंग का यूज़ करोगे ना, वो चीज़ें आपके काम ही नहीं आएगी। ऐसी बात है। पता चला जो 2 पैसा कमाने की भी लायकी के बचे वो भी नहीं कमा पाएंगे, ऐसी बात है। तो मैं तो काम करने में सक्षम हूँ। सुल्तान जिन की शक्ति लीजिए, सुल्तान जिन की शक्तियों से सिर्फ काम ही नहीं होता है, पैसों का भी फायदा होता है। अभी हालांकि मेरे जो 2-4 जन थे जिनको मैं दिल्ली जाने वाली थी, लेकिन फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जिनके लिए जाना है, जिनको सामान देना है, उन लोगों को कहते हैं ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सबको सामान चाहिए, पावर चाहिए। अभी मैं एक ऐसा पावर देने वाली हूँ सुल्तान जिन के जरिए, जिसमें आपको सुल्तान जिन सुन के तुरंत आपका काम एक्टिव करेगा। जैसे आप सुल्तान जिन को आवाहन करोगे, वो सपने के थ्रू आके इस तरह से आप आके आपकी बातों को सुन के इमीडिएटली आपका काम पूरा करेगा। वो ऐसी शक्ति देने वाली। लेकिन सामने वाले को शक्ति का महत्व नहीं पता है, तो फिर मैं क्यों मुंह उठा के जाऊं किसी के पास, जाने दो। मैं देखो एक बात बताऊं, मैं सुल्तान जिन की शक्ति ऐसे सिखाती हूँ ना, मैं छोटे से भी सिखा दूँ ना, तो लोग आज की तारीख में हाजिदा कौन क्या कहाँ कर रहा है ना, सब बताती है। उसकी भी मेहनत है। यहाँ पे किसी को मेहनत नहीं करनी है। यहाँ कोई 100 बार नादे अली करने में रो देता है। हम लोग यहाँ 11,000, 51,000, 11 लाख नादे अली करते हैं, तभी शक्तियाँ हैं ना। सुल्तान जी ने कितने पावर में आ गए, इतने इंसानी रूप में आ गए कि बहुत जल्दी सबको इंसानी रूप में दर्शन देगा। वो सारी चीज़ में करवाने जा रहे थे, दिल्ली में किसी को देने जा रहे थे, लेकिन उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, बार बार हमारी मेहनत बिगाड़ते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मेरी जो बार बार हमारी मेहनत बिगाड़ते हैं ना, सबसे पहले मैं सज़ा उनको देने वाली हूँ। क्योंकि आप शक्तियों का ऐसा मत सोचो कि शक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकती है। शक्तियों को जब खाना पानी नहीं मिलेगा, अभी जैसे आप किसी मेहमान को अपने घर बुलाते हो और उसको फिर अचानक से आप भगा देते हो, तो इंसान जब कुछ नहीं पाएगा तो आपको ही खाएगा। तभी कहते हैं कि जिन्नात हम पर हावी हो गया, यह हावी हो गया। तो जिस तरह से जो लोग भी शक्तियों का अपमान किए हैं, खास करके दिल्ली में यहाँ वहाँ जितने लोगों ने अपमान किया है, जब उनकी खुद की सबसे प्यारी चीज़ खोएगी ना, खास करके एक नई मुंबई में है, इन लोगों को जरा सबक मिलना है। ये लोगों ने पूजा पाठ को मजाक समझ के रखा है। इन लोगों के साथ जब कुछ होगा ना, तब इनको पता चलेगा। कितने लोगों को आज की तारीख में सुल्तान जिन दिखता है, रात को बैठ के सुल्तान जिन दिखता है, जो कि सुल्तान जिन है भी नहीं, वो कुछ भी उनको दिखाता है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है। अरे पागल, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ विद्यालय भी सुख से है। ऐसी बात है। उल्टा तुमने अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर लिया है, क्योंकि शक्तियाँ थोड़ा दिन चमत्कार दिखाएंगी, बाद में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि तुमने अपने गुरु का अपमान किया। मेरा इज्जत किया है क्या?
शक्तियाँ मुझसे ली, मुझे कौन सी इज्जत दी है? मुझे तो बाकायदा टोन मारा जाता है कि कर्मा इज बैक। ये बात तुम पर हावी होती है, कर्मा इज बैक। जैसे करोगे वैसे भरोगे। थोड़ा दिन बस, अमावस्या के बाद भूखे मरने की नौबत आने वाली है। तुम्हारे पास अगर खाने के लिए अनाज रह गया, खर्चा करने के लिए पैसा रह गया, कुछ होगा तो उसी मेरा नाम बदल देना, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो बार बार करते हैं, तुम लोगों को शक्तियाँ दी तो शक्तियों का अच्छा यूज़ करो, लेकिन शक्तियों को यूज़ करने के पहले गुरु का अपमान करना कहीं नहीं लिखा है। जो गुरु का अपमान करते हैं वो शक्तियों के पास है ही नहीं, तब तो तुम्हारे पास राक्षस के रूप में शक्ति है। शक्ति आने में घमंड आना पॉसिबल है, तो जिसका घमंड उसके साथ। लेकिन एक बात बता रही हूँ, आप हमसे पूजा कराओ मत कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके घर तक नहीं आते। आप किसी अघोरी का रिकॉर्डिंग लेके उनको नाम खराब करने को जाते हो तो सबसे पहले सवाल किया जाएगा कोर्ट कचहरी में कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने हमको लाखों रुपया दिया, करोड़ों रुपया दिया, अपनी खुशी से दिया है। हम आपके घर तक आए थे क्या मांगने? आपका लालच था। अभी आज मेरे पास सुल्तान जिन लिए हैं, सबको दो कितने बहुत 50 लाख 60 लाख 70 लाख ऐसी बड़ी बड़ी रकमों का फायदा हुआ है। लेकिन आपने अपने फायदे के लालच में हमारे पास आए थे ना। हम थोड़ी ना आपके घर पे आके आए थे या आपको फ़ोन किया था कि हमसे काम करवाओ, नहीं ना। उसके बाद आप हमारी रिकॉर्डिंग लेके या किसी को लेके यूट्यूब पे डाल के नाम खराब करोगे, इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप एक बार खराब करोगे, हम यहाँ बैठे बैठे मंत्र जाप करके आपका 72 घंटे में पूरा 7 पीढ़ी खराब कर देंगे। आपके घर में कोई पानी पीने वाला नहीं बचेगा, ये बात तो पक्की है। इससे 50 बार बोला है, पंडित से अघोरी से पंगा मत लो, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ने का दम रखती है, बात पक्की है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कब पागल हो गए, आपका दिमाग कब पागल हो गया। हमारे में बहुत सारे ऐसे जन हैं जिन लोगों ने मेरे से शक्तियाँ लेके मेरा अपमान किया है ना, उनको लगता है शक्तियाँ दिन भर माला लेके घुमाते रहते, माला लेके घुमाते। लेकिन उनको पूछो उनके घर में खाने को अनाज है क्या? आज भी झोपड़पट्टी में ही पड़े हुए हैं ना। भले स्कूल में टीचर है, ये है, लेकिन क्या है, आए क्या? क्यों? क्योंकि गुरु का अपमान किया। अगर तुम गुरु का अपमान नहीं करते तो कब का इधर तक आते, कब का आगे पहुंचते, कब की चीजें मिलती। अरे शक्तियों का सबसे पहला क्या होना चाहिए बोलो? पावर। शक्तियों का सबसे पहला पावर होना चाहिए कि अगर आपकी इच्छा है कि मुझे ये मोबाइल चाहिए तो वो मोबाइल 72 घंटे में आपके पास आना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे यहाँ जाके आना है तो जाके आना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कि सामने वाला मुझसे बात करना चाहिए तो करना चाहिए। और सबसे बड़ा पावर ये होना चाहिए कि शक्ति अगर आपके पास है और कोई अगर आपका अपमान कर रहा है और आपका दिल दुखा रहा है, तो शक्तियों का काम है कि उसकी ऐसी हालत करनी चाहिए कि वो जिंदगी में 50 बार सोचे कि मैंने इसका अपमान किस मतलब से किया। ऐसी बात है। मैं तो ये सब में सक्षम हूँ। मैंने हमेशा देखा है, अगर मुझे सच में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे सुल्तान ने मुझे दी है। अगर सच में किसी ने मेरे को कभी भी किसी ने मुझे उल्टा बोला तो मैंने देखा है सुल्तान ने उस चीज़ को जवाब दिया है, चाहे कोई भी हो। इसलिए मैं बोलती हूँ शक्तियों का अपमान मत करो। शक्तियाँ ले रहे हो, शक्तियों का मान करना सीखो, तभी शक्तियाँ आपका मान रखेंगी। अभी आप सोचिए कि झोपड़पट्टी के हिसाब से किसको बोला। अभी स्नेहा का नाम मैं बता रही हूँ। स्नेहा को मैंने अपनी बेटी समझ के इतना कुछ सिखाया। क्या है आज वो टीचर है, अभी तक वो चौल में पड़ी, झोपड़पट्टी जैसे घर में पड़ी है, कहाँ आगे बढ़ी। आज करीबन मेरे साथ से 3 साल से जुड़ रही है, 3 साल होने आ गया। लेकिन उसने क्या पाया? ये लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव नहीं करेंगे, नेगेटिविटी करेंगे। करने के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख जप कर लेंगे, लेकिन उसमें पाया क्या? कुछ नहीं। बीच में आया जब इन लोगों ने अच्छा गुरु का सम्मान करना सीखा, चीज़ें आई, फिर क्या? आप लोगों का प्रॉब्लम क्या मालूम है? जब आप लोगों का कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो हम गुरुओं को आप लोग बाजू में रख देते हो कि ये पागल है, इनकी पागल में गिनती करते हो। ऐसी बात है। बहुत सारे जन ऐसे, जैसे हम लोग ने किसी के बच्चे को ठीक करने की कोशिश की, किसी को ठीक करने की कोशिश की, उन लोग को वो बात समझ नहीं है। थोड़ी सी पावर है, थोड़ा सा घमंड है, हमको उल्टा बोल दिया। उसका मतलब क्या मालूम है? उसके बाद जैसे आप हमें उल्टा बोलते हो ना, उसके बाद क्या होता है मालूम है? उसके बाद शक्तियाँ आपकी उल्टी गिनती शुरू करते हैं। उल्टी गिनती क्यों शुरू करते हैं? कि विद्या माँ आई थी क्या आपसे काम मांगने, विद्या माँ आई थी क्या आपसे पैसे मांगने, विद्या माँ ने आपको उल्टा बोला था क्या? आप लोग जैसे बोलते वैसे कर रहे थे। तो आपको किसने बोला विद्या माँ को उल्टा बोलने के लिए? शक्तियाँ मेरी चीज की हुई है, उनको मैंने हाजिर किया है ना। डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं ना, उनकी मैं जन्मदाता मैं हूँ। तो बच्चा पहले जन्मदाता की सुनेगा कि पालने वाली की सुनेगा? जन्मदाता की सुनेगा। पालने तो मैंने सिखाया है, तो भी कहाँ पाल पा रहे हो ना, टाइम से खाना पानी देते हो ना, कुछ देते हो, कुछ नहीं। एक और मेरे में साउथ इंडियन भाई हैं, उनका नाम है, उनके पास वो बोलते हैं मुझे आपने जो मंत्र दिया मेरे पास शक्ति, मेरा शक्ति काम कर कहते हैं। ठीक है, शक्ति काम कर कहते हैं। हमेशा पैसों की दिक्कत में रहते हैं, हमेशा। शक्तियाँ रहने का मतलब ऐसा है कि आपके पास अकाउंट में पैसा खाली होते होते अकाउंट भरना चाहिए, तो आपके पास शक्तियाँ हैं, पक्की हैं। अभी मेरे पास एक जन है दिल्ली से,
कहाँ तो उस औरत के पास 10,000 की ताकत नहीं थी, कहाँ तो उस औरत ने मुझे कितने सारे पैसे दे दिए। लेकिन कहते हैं ना, आगे आने वाले शक्तियों ने उसके हेल्प की ना, लेकिन जैसे उनके पास घमंड आता है, शक्तियाँ बिगाड़ देंगी। आप लोग अगर किसी चीज़ को करते हो तो शक्तियों को पहचानो, शक्तियाँ हैं तभी आप कर पा रहे हो। नहीं तो सोचो, आज की तारीख में कोई 10 रुपये नहीं देता है और शक्तियों का आवाहन करते ही, विद्या माँ का नाम लेते ही, विद्या माँ के नाम से इत्र डालते ही सामने वाला आपको 10 लाख रुपया दे रहा है, तो ये ताकत ही हुई ना। ताकत सबसे पहले पैसों की आनी चाहिए, ताकत सबसे पहले दुश्मनी की आनी चाहिए, ताकत सबसे पहले ऐसी आनी चाहिए कि हमें कोई घूर के देखे, उससे पहले हम सामने वाले को घूर के देखना चाहिए। ताकत आनी चाहिए पहले। शक्तियाँ लेके गधे जैसा जाप जब 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 करते करते जाके गधा मजूरी करने का क्या मतलब है? बताओ, है क्या कोई मतलब? ये बताओ मुझे। स्नेहा है, उसको मैंने कितना कुछ सिखाया, लेकिन उसने नेगेटिव पार्ट्स यूज किया। आज क्या कर रहे हैं? स्कूल में जॉब कर रहे हैं, स्कूल में जॉब करके खुश है। क्या मतलब? एक छोटे से घर में, झोपड़पट्टी जैसे घर में है, अपनी चीज़ें भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने गुरु का मान नहीं किया। विशाखा बहन, उनको भी कितना कुछ सिखाया, लेकिन वो लोग सीखने के बाद क्या करते हैं? वही लालच होता है कि वो लोग क्या पता करने आते हैं कि ये पैसा कैसे हाजिर करती, ये कैसे हाजिर करती, ये कैसे हाजिर करती। जब उनको पता चलता है कि यहाँ तो हमें कुछ दिखने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं है, तो वो लोग हमारा नंबर ब्लॉक करके हट जाते हैं। और ये कभी नहीं सोचा कि हम अपने गुरु का नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, हमारी विद्या माँ फिर उसी को वो जरिया रास्ते से हटा देगी। वो भी होने वाला है। सोचना समझना चाहिए। पहली बात देखो, मैंने तो आपको इनविटेशन दिया नहीं कि आप मेरे घर तक आओ, पूजा कराओ। हम आपको अपने घर का हिस्सा बनाते हैं, अपने घर तक बुलाते हैं, पूजा पाठ सिखाते हैं। उसके बाद नाचना है, आंगन टेढ़ा, थोड़ी सी शक्ति, थोड़ा सा पावर मिलने के बाद आप लोग अपनी औकात दिखाने लगते हो। आपको पता है तुम विद्या देवी को क्या अपनी औकात दिखाओगे? तुम्हारी औकात मेरा खड़े खड़े सुल्तान निकाल देता है। कोई नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। इस अमावस्या तक सबको उनकी सजा मिल चुकी रहेगी। इसके बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये बात पक्की है। मेरा बस इतना ही है कि अगर मैं लोगों को शक्तियाँ सिखाती हूँ और शक्तियों का काम करवाती हूँ, तो मेरी शक्तियों का अपमान मत करो। बस ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं अगर आप लोगों को शक्तियाँ सिखा रही हूँ, शक्तियों का काम बता रही हूँ, तो मुझे इग्नोर मत करो। मेरे पास से थोड़ा सा पावर लेने के बाद अब उसके आगे भगवान बनने की कोशिश मत करो। ये बात है। पॉजिटिव करना सीखो, नेगेटिव करना मत सीखो। अच्छा करना सीखो, बुरा करना मत सीखो, क्योंकि बुरी चीज़ पहले होती है। अच्छी चीज़ करो, अच्छी पावर ये करके दिखाओ ना। अगर है हिम्मत तो इतना तो पावर करके दिखाओ कि चलो आज एक बार शक्तियों के जरिए लाख रुपए तो लाके दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि मेरी शक्तियों का आपने सही इस्तेमाल किया। उतनी ताकत विद्या देवी के बदले आ ही नहीं सकते आपके पास। ये बात तो छोड़ देना। ये सुल्तान जिनकी पावर सिर्फ मेरे पास है और ये पावर सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ, ये घमंड है मेरा। और पूरा विश्वास है कि अगर मुझे इस वक्त ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ मुझे मिलती है तो मिलती है, क्योंकि मैंने शक्तियों का कभी अपमान नहीं किया। ऐसी बात है। बाकी जैसी करनी वैसी बनी। फिर से बोलूँगी कि शक्तियों का अपमान करने वालों के साथ इस अमावस्या तक खेल होएगा, और वो बहुत बड़ा खेल होएगा। ये बात तो पक्की है।